उधार कुछ न करो, उधार बेची तो डेटर्स बढ़ेंगे, खरीदने में क्रेडिटर्स बढ़ते हैं ना, बेचने में डेटर्स बढ़ते हैं। और गुड्स को बेचा है, गुड्स तो है ऑलरेडी आपके पास, तो दोबारा उसको मेंशन नहीं करना है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 सोल्ड एट अ लॉस, ठीक है, गुड्स भी है हमारे पास, कैश भी है। पेड रेंट, सैलरी देना है, खर्चों का कोई कॉलम नहीं बनता, लेकिन दे रहे हो पैसा कम होगा, कैश का कॉलम है, रिपीट नहीं करना है। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स भी है, कैश भी है। पेड टेलीफोन बिल, तो कैश भी है, एक्सपेंसेस का कॉलम नहीं बनता। टोटल आपके कितने कॉलम बनेंगे? 500। ये डबल कॉलम क्यों कर? डू यू नो? ये डबल पार्टीशन करा है दोनों साइड्स के लिए, असेट्स एंड कौन कौन से कॉलम बन गए? एक कैश, गुड्स और डेटर्स, ये तो हो गया असेट साइड, ठीक है। अब ये आ गया लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में आ गया क्रेडिटर्स और कैपिटल। यहाँ आ गया सीरियल नंबर और यहाँ आ गया ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पॉइंट पे है स्टार्टेड बिजनेस, उससे क्या स्टेटमेंट लिखा है आप उसको शॉर्ट कर दीजिए, उसे जो भी स्टेटमेंट लिखी है आप उसको शॉर्ट कर दीजिए। हमने लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस। देखो बिजनेस स्टार्ट करा तो हम ये नहीं कहेंगे कि कैश या गुड्स कम हो गई, कम करने के लिए कुछ है हमारे पास? नहीं है ना, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होगा? बढ़ेगा। जितना कैश लगाया है बिजनेस स्टार्ट करने में 60,000, गुड्स 30,000, यानी 60,000 मनी लगाई, 30,000 की गुड्स लगाई और आपने बिजनेस स्टार्ट करा है 90,000। अपोजिट साइड है, देखो असेट्स का टोटल लायबिलिटीज के हमेशा इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो गया। सही आ रहा है ना, असेट्स का टोटल 60 30 90, उधर भी 90 है, सेम आ रहा है क्वेश्चन से। सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। कैश में खरीदी 40,000 की चीजें, 40,000 की चीज अगर आप कैश में खरीद रहे हो तो क्या होगा? कैश कम हो रहा है। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदी 40,000 की, तो गुड्स तो बढ़ गई 40 की, लेकिन आप कैश में खरीद रहे हो तो पैसा देना तो पड़ेगा खरीदते समय। तो ये देखिए दोनों बार असेट्स में आ गया। अगर एक बार इस साइड और एक बार उस साइड आता है अपोजिट साइड, साइन सेम होगा। दोनों बार असेट्स में या दोनों बार लायबिलिटीज में आता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। देखो दोनों बार असेट्स में आ गया, एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया। इसको टोटलिंग नहीं करेंगे। एक और आइटम है, आपने 25,000 की गुड्स उधार में खरीदी, उधार में खरीदी तो क्या हुआ? गुड्स तो फिर भी बढ़े, लेकिन उधार खरीदने से क्रेडिटर बढ़ गए। जहां कुछ नहीं आया उसको ब्लैंक कर दो, ठीक है। तो 60 माइनस 40 20, 30 और 40 70 और 25 95, यानी ये टोटल हो गया 115, राइट। इधर का देखें 25 और 90, ये भी हो गया 115, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ तक तो सही है। जब भी हम टोटल करते हैं तो उसके आगे हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन। थर्ड पॉइंट है गुड्स कॉस्टिंग ₹48,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33:1/3%। 48,000 की गुड्स हैं, अगर आप कहोगे ना कितना प्रॉफिट लगाया, तो प्रॉफिट आप 33:1/3% कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगाओगे। शॉर्टकट बताऊं, इसके लिए हमेशा 1/3 यूज करो, 101% एक्यूरेट जाएगा। यानी 48,000 पे अगर 1/3 प्रॉफिट लगा रहे हो तो 16,000,
इट मीन्स 48,000 वाली गुड्स को कितने में बेचा? 64। प्रॉफिट लगाया तो बढ़ेगा ना, लॉस होता तो कम में बेचते, प्रॉफिट था तो ऐड कर दिया। अब इसमें से 3/4 पैसा मिला है, तो कुछ पैसा तो हमें मिला है और कुछ कितना पैसा मिला, वो कितना पैसा नहीं मिला। कितना मिला है? 3/4। तो 64 का 3/4 निकालिए, 48 मिला है, 60 नहीं मिला। तो जो मिला है उससे क्या होगा? डेटर्स बढ़े, सॉरी कैश बढ़ेगा, बेचा है ना, और जो उधार बेचा है उससे क्या होगा? डेटर्स बढ़ेगा। इसे ठोके ना, चलिए तो गुड्स को बेच दें। कितने की गुड्स थी? 48 की। 48 की गुड्स कम हो गई। सही है गलत है? 64 हो 48 हो? 48 की आएगा। गुड्स थी तो 48 की है, आपने ज्यादा में बेची, 48 की बेची, जिसमें से आपको 48,000 तो कैश मिल गया, 16,000 की उधार हुई, तो उससे क्या हो गया? डेटर्स बढ़ गए। लेकिन आपको प्रॉफिट भी तो हो रहा था, प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ गई है। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो 4 कॉलम को इफेक्ट कर गया, क्योंकि आपने इसमें उधार और नगद दोनों आ गए, उधार और नगद दोनों आ गए, अदरवाइज 2 ही कॉलम होते। चीज की कॉस्ट 48 की थी तो 48 से कम हो गई। आपको 3/4 पैसा मिला, तो 64 में देखिए 3/4 कितना हो रहा था? 48 से कैश बढ़ा, जो नहीं मिला उससे डेटर्स। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा। ये हो गई 1,06,025। तो इस साइड का टोटल तो हो गया 1,31,000। इधर का कर लें 16,000, 63 और 68। सही है, आई थिंक सही है। ठीक है, अब इसके टोटल को आप क्या बोलोगे? फोर्थ क्वेश्चन देखें। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, आउट ऑफ विच 12,000 रिसीव्ड इन कैश। देखिए 20,000 की चीज है, ठीक है, चीज तो 20,000 की है, इसके ऊपर 5% लॉस है, यानी कि आपने 20 वाली गुड्स को बेचा 19 में, लॉस है ना, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ प्रॉफिट था तो प्लस करा, लॉस में माइनस करके बेचते हो, यानी 20 वाली चीज कितने में बेची? 19 में, तभी तो लॉस हुआ। 20 से ज्यादा में बेचने को प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। अब इस 19 में से कुछ पैसा मिला और कुछ नहीं मिला। कितना मिला है? कितना मिला है? 12,000। तो 12,000 से तो कैश बढ़ गया, और जो नहीं मिला उससे क्या होगा? क्रेडिटर्स बढ़ गया। खरीदा है ना, तो 12,000 से कैश बढ़ गया, और 7,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए। और गुड्स कितने की थी? 20 की गुड्स कम हो गई, जिससे प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ी थी, तो लॉस से कैपिटल कम हो गई। $80,000, 27,000, 16,000, 32,000 and 1,05,000। 5 और 32, 137 इधर का टोटल आ गया। अब इधर का कर लें 16 और 27, कितना हो? 43 और 80, 123। गलत हो रहा है? यस मैम, मुझे 7,000 क्या 7,000? क्रेडिटर लेवल 5,000 सोल्ड है, सोल्ड है। यस मैम। अच्छा, तो फिर तो ये डेटर्स बढ़ेंगे ना। यस मैम। ओके, ये 25 हो गया, और ये 7,000 डेटर्स बढ़ गए। ठीक है, अब देखें 50 और 80, 130, 130। ठीक है,
तो ये हो गया आपका, यहाँ लिख लें पेड रेंट, किराया दिया 4000 और 6000 की सैलरी दी। पेड 4000 का किराया दिया, 6000 की सैलरी दी, यानी टोटल आपने 10,000 कैश आपका कम हो गया। तो 10,000 कैश कम हुआ, एक्सपेंसेस का कॉलम नहीं बनता, उतने से ही कैपिटल भी कम हो गया। 70 and 27, 97, 97 और 23, 1,20,000, राइट। 25 और ये 90, ठीक है। ये हो गया, इसके टोटल को क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। Now see the next point. Received cash from debtors. Debtors से 15,000 रिसीव करो। अब 15,000 कैश रिसीव कर रहे हो, डेफिनेटली कैश कम होगा, और डेटर्स से रिसीव कर रहे हो तो डेटर्स भी कम होंगे। बढ़ेगा कैश बढ़ेगा, श्योर। यस चलो पकड़ते तो उठिए। गुड मॉर्निंग। 95 और 25, 1,20,000 और ये हो गया 8 और 27, 35 और 50 और 50, 120, ठीक है, सेम आ रहा है। ये हो गया न्यू इक्वेशन। पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग टू ₹800, 800 का टेलीफोन बिल दिया है। टेलीफोन बिल दोगे तो क्या होगा, कैश कम, कैश कम हो गया तो कैपिटल भी कम होगा, खर्चों से कम होती है ना कैपिटल। 84,200, 27,000, 8,000, 25,000 एंड 94,000। टोटल करके देख लीजिए, सेम आएगा। ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। उतार लीजिए।